सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं रोहित सिवान बिहार से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। और मैं अभी BMS फर्स्ट प्रॉप का स्टूडेंट हूँ प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। अभी मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी अपने हॉस्टल में हूँ, मतलब अपने कॉलेज के हॉस्टल में हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ये नीट एस्पिरेंट जो अभी हमसे जो हमारे छोटे भाई है, छोटी बहन है या मेरी जूनियर हैं जो अभी मतलब नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। जैसे कि मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी का ये जो फेज़ है, जैसे कि दिसंबर ख़त्म होने वाला है और जनवरी आने वाली है, बस 2 दिन की बात है। इसके बाद से मतलब तो जैसे कि हम लोग का जैसे हम लोग अपने समय में तैयारी करते थे तो इस समय कितना प्रेशर था, पैनिक होता था, आदमी चाहता था कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। ऐसे ही करके थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाते थे या पढ़ाई ही नहीं हो पाता था। ऐसे ही करते करते दिसंबर भी निकल जाएगा, जनवरी भी निकल जाएगा, फरवरी भी निकल जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाई हैं या जो भी हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बस इतना ही यही कहना चाहूँगा कि अभी जितना भी समय बचा हुआ है आप उसमें मतलब जितना आपका मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है या आप जितना करना चाहते हैं आप इसी में कर लीजिए। क्योंकि जो रियल का पढ़ाई है, जो अभी मेन पढ़ाई जो शुरू होता है वो जनवरी फरवरी मार्च में ही होता है, 3 महीना में ही होता है। और जैसे हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जैसे कि मेरे सर थे, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक चौबे, सॉरी अभिषेक सर, डॉक्टर अभिषेक सर हैं जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ENT डिपार्टमेंट के सालक के। तो वो हैं। तो एक थे जब जब हम नीट की तैयारी करते थे, डॉक्टर ऋषभ चौबे सर, जो ये जिनका अभी बायोगुरु ऐप चलता है। तो वो जो कहते थे कि मतलब कि ज़्यादा बार मत पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, मतलब कि जैसे कि NCERT पढ़ लिए, आकाश का मॉड्यूल हो गया, चाहे अनअकैडमी का मॉड्यूल हो गया, चाहे LN का मॉड्यूल हो गया, आप जितने मतलब जिस जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, या PW का मॉड्यूल हो गया, तो आप जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे कि मॉड्यूल पढ़ लिए, LN का मॉड्यूल पढ़ लिए, PW का मॉड्यूल पढ़ लिए, आकाश का पढ़ लिए, अनअकैडमी का पढ़ लिए। तो ये है ना कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। वो बोलते हैं कि ज़्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जैसे कि आपका NCERT का बुक है, तो आप NCERT का बुक है तो आप NCERT का बुक पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए। जो आपका नोट्स है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए कि शॉर्ट नोट्स जैसे होता है ना कि शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो शॉर्ट नोट्स बनाना ही नहीं। क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे उसको बनाने में, रंगीन करने में, कलर भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और उसको बना के रख देंगे। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, मतलब इतना इतना ये मेरा ये नीट का था, अभी और है तो लाया हूँ, तो इतना बनेगा। तो मैं मेरे साथ जो गलती हुआ है वो आपके साथ ना हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रहना है। आपको बस इतना करना है कि जैसे कि जो आप पढ़ लिए हैं, अभी समय बहुत कम है आपके पास, आप जितना भी पढ़े हैं, फिजिक्स में जितना पढ़े हैं, केमिस्ट्री में जितना पढ़े हैं और बायो में जितना पढ़े हैं, आप उसी चीज़ को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप बायो बायो तो सबका कंप्लीट होता ही है, तो बायो सबका कंप्लीट होगा। तो बायो में आप एक 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 दिन में जैसे कि जैसे एक यूनिट होता है ना, जैसे इकोलॉजी यूनिट हो गया, रिप्रोडक्शन यूनिट हो गया, तो एक एक यूनिट का आप एक दिन में ख़त्म करने का सोचिए। और उसमें देखिए कि जो आपको आता है उसको छोड़ के जो नहीं आ रहा है उसको उस पर ध्यान दीजिए। और एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। और बाकी ये जो समय होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, इसमें ना खाना ठीक लगता है, ना कहीं घूमना ठीक लगता है। बस एक ही बात लगता है कि कैसे भी ये समय निकल जाए जल्दी से, 5 मई या जो भी मई का पहला हफ्ता है वो आ जाए कि हम अपना एग्ज़ाम दे दें और इससे छुटकारा पा लें। हम लोग को भी समय ऐसे ही लगता था, हम लोग भी पढ़ते थे, तो हमारे मतलब जितने सीनियर थे या जो भी थे वो लोग भी कहते थे कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे ही सब लोग सांत्वना देते थे। तो मैं भी आप लोग के सामने आया हूँ, तो मैं आप लोग से बस इतना ही कहूँगा कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितना आपका नोट्स बना है उसको आप पढ़ डालिए और उससे आगे अब मत पढ़िए। टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ का टेस्ट दीजिए।
अभी तो फुल लेंथ का टेस्ट मत दीजिए आपके, और जैसे आपके कोचिंग में हैं, चाहे आप जिसके गाइडेंस में हैं उनकी बात मानिए और पैनिक ना होइए। जितना आपको अभी आ रहा है, जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़िए। और अगर जैसे कि आप सोच रहे हैं कि इस बार मतलब नहीं नहीं निकला तो फिर क्या होगा, इस बार नहीं निकला तो अगली बार ड्रॉप नहीं लेना है। जिसका 2 बार से ज़्यादा ड्रॉप हो गया वो ड्रॉप नहीं ले, कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, बीएमएस में जैसे हम लिए। हम हमारा भी वैसे ही होता था कि हम भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे, घबरा जाते थे, सोचते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पिछले साल के भी जैसे कि हम 2023 से प्रिपरेशन शुरू किए थे, तो 2023-2024 में धांधली हो गया, इस बार कट ऑफ ही कम आ गया। तो ऐसे ऐसे नए नए जो मतलब हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं वो होते रहता है। तो वो सब आपके साथ नहीं हो तो सब छोड़िए। जितना देर में आप मतलब कि इसमें समय गंवा रहे हैं, जितना पैसा गंवा रहे हैं, उतने प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सब कोई तो एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन बीएमएस अफोर्ड जरूर कर सकता है। तो जो बच्चे मतलब बीएमएस अफोर्ड कर सकते हैं वो बीएमएस में एडमिशन ले लें, क्योंकि हम अभी प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हाथरस से बीएमएस कर रहे हैं। और ये हम देख ही सकते हैं, वीडियो की शुरुआत में आपसे बताया कि ये बढ़िया है। तो उतना कोई ख़राब कॉलेज भी नहीं है, हमारा कॉलेज ठीक है। ये देख सकते हैं एस्केपुला है, तो एस्केपुला के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का भी पढ़ाई हो गया शुरू। और ये सब बुक है, जैसे कि ये रचना शरीर हो गया, ये रचना शरीर का बुक है। तो ये सभी पढ़ रहे हैं अभी अभी मतलब ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी है, आयुर्वेद का एनाटॉमी है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। और ये जैसे क्रिया शरीर हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, और ये संस्कृत हो गया। तो जैसे कि इंग्लिश एमबीबीएस में इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसे ही ये संस्कृत का ये संस्कृत हो गया। और बाकी पदार्थ है, ये संहिता अध्ययन हो गया। तो यही सब बुक है और एक पदार्थ है। तो भाई बीएमएस है तो मतलब उतना जिसको संस्कृत अच्छा लगता होगा तो ले ले अपना संस्कृत पढ़े। उतना नहीं पढ़ना है भाई, हम लोग भी तो वैसे ही आए हैं। संस्कृत धीरे धीरे ये लोग पढ़ना सिखाते हैं कि कैसे, जैसे हम लोग का क्लास होता है तो क्लास में ये लोग खड़ा करा के, और जैसे जिस बच्चे को पढ़ने आता है उसको खड़ा करा के पढ़वाते हैं, उसके बाद से नहीं आता है वहाँ पे बताते भी हैं, और ये श्लोक शुरुआत में रटवाते भी हैं कि ऐसे रटो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बोलो, ठीक है। तो उतना भाई पैनिक नहीं होना है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़िए मन लगा के जितना पढ़े हैं, और घर वालों को समझाइए कि एक नीट ही नहीं है, कि एक मेडिकल लाइफ ही नहीं है कि मेडिकल में ही हम अपना करियर बनाएंगे, या चाहे कि एमबीबीएस निकालेंगे तभी हम बढ़िया डॉक्टर कहाएंगे। ऐसा कुछ कोई नहीं है। आजकल के अभी ज़माने में सब लोग फाइनेंशियली थोड़ा ठीक है, तो कहीं से लोन उनका व्यवस्था करके चाहे इधर उधर से करके आप, मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा भाई पैनिक मत हो, फ्रेश रहो, मतलब मूड ठीक रखो, और जितना पढ़े उतना ही पढ़ो। ज़्यादा इसमें लोगे तो जो पढ़े होगे वो भी भूल जाओगे जैसे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप बीएमएस डॉक्टर बनना चाहें तो उतना कोई ख़राब नहीं है। जैसे कि हम लोग का बीएमएस है, अब पहले जैसा बीएमएस नहीं रहा, ठीक है। जैसे कि कोई भी कहता था कि चूरन चटनी देगा बीएमएस, ऐसा नहीं है। ओपीडी यहाँ पे हम लोग का, आप कॉलेज का मैं वीडियो डालूंगा, आप देख लीजिएगा हम यहाँ पे कितना पेशेंट आते हैं। फुली आयुर्वेद इलाज चलता है, ठीक है। तो पहले जैसा बीएमएस नहीं रहा, आप लोग बीएमएस को भी एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जैसे आप देखिए एलोपैथ में देख लीजिए कि जैसे एलोपैथ है तो उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फार्मासिस्ट के पास, मतलब फार्मेसी में भेजते हैं दवा लेने के लिए कि आप जाइए वहाँ पे, दवा लिख देते हैं, लेकिन भेजते हैं कहाँ पे, मेडिकल स्टोर पे। और हम लोग क्या करते हैं आयुर्वेद में कि हम अपने हाथ से दवा बना के, हमें किसी भी गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं चाहिए कि आप दवा नहीं बेच सकते हैं, आप दवा नहीं बना सकते हैं। हम अपने पेशेंट को अपने हाथों से दवा बना के उसको दे सकते हैं। हमारे पास ये लाइसेंस, ये हमें आयुर्वेद हमें ये मतलब हक देता है, ये या लाइसेंस देता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, जैसे सीएमओ का हो गया, एमओ का पोस्ट हो गया, यूपीएससी हो गया, मतलब यूजी करने के बाद एमडी कर लें, तो इसमें भी बहुत सारा फील्ड है। और जैसे कि कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, तो इतना कोई लोचा नहीं है। बीएमएस फर्स्ट क्लास का मतलब एकदम A1 का क्या कहते हैं कोर्स है, और मतलब बहुत बढ़िया कोर्स है, मुझे तो अच्छा लगा। मैं बीएमएस कोर्स में आ गया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं मेरे छोटे भाई मेरे बहन लोग से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप घबराइए नहीं। जितना आपका नंबर है मतलब आ रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा 10-10 नंबर 20-20 नंबर बढ़ाने का कोशिश करिए। अभी समय है 3-4 महीना,
आपका नंबर बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन होगा। अगर इस समय में अगर आप सोचेंगे ना कि इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे, तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप पढ़िए, रोज़ पढ़िए। जैसे शुरुआत में जैसे कि मई जून होता है, मई जून में पूरा सब लोग पढ़ता है कि यार यार पढ़ के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बार निकाल ही लेंगे। तो ऐसा सोचिए कि अभी मतलब एग्ज़ाम अभी है ही नहीं, उस समय जैसे पढ़ते थे अभी उसी टाइम पढ़िए, एकदम फ्री माइंड होके जितना पढ़े हैं उसी को पढ़िए। और फिर देखिए कि आपको मतलब कैसा लगता है, चाहे जो भी है आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं भी पढ़ा हूँ आप और दिखा रहा हूँ कि जैसे कि जो भी नीट में पढ़े हैं वो फिर यहाँ पे काम आएगा। तो जैसे कि ऋषभ चौबे सर थे ना, जिसे हम पढ़ते थे बायोलॉजी, तो पूरा उन्हीं से पढ़े थे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा उस समय का है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो भी है। तो यहाँ पे सर एक बात लिखवाए थे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, मतलब एक सर कोटेशन लिखवाए थे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। जैसे ये मेरा नोट्स हो गया ना, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, आप बस पढ़िए मन लगा के, और पैनिक ना होइए। ये मत सोचिए कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार। ये है कामयाब बैच है, जैसे कि ये डॉक्टर ऋषभ चौबे सर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो ये देख सकते हैं कामयाब बैच क्लास 12 का, ये टेस्टिस वाला चैप्टर है, ये ऋषभ चौबे सर है, ये सब पढ़ाए हुए हैं। और देखिए मैं कैसा पढ़ा हूँ। मेरे को पढ़ने नहीं आता था ना, तो मैं हिंदी में हर एक बात हिंदी में लिखता हूँ। तो देखिए देख रहे हैं, हर एक बात मैं हिंदी में लिखा हूँ। और ये जो मेरा पीडीएफ था, हम इसको पीडीएफ निकलवा लेते थे, और जो सब सर पढ़ाते थे तो मैं इसको निकलवा लेता था। ऐसे ही मान लीजिए कि ये तो बायोलॉजी का हो गया। और ये देखिए, और एक सर बात लिखवाए थे, यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है यहाँ पे, मैं लिखा हूँ अपने हाथ से। सर बोलते थे कि हिम्मत मत हारो, रोहित हिम्मत मत हारना। मतलब मेरा नाम रोहित है, तो यहाँ पे लिखा है कि रोहित हिम्मत मत हारना। तो मैं, आप हिम्मत नहीं हारे, आपका सिलेक्शन होगा। और जितना पढ़े हैं उसको ही बार बार पढ़िए, और एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाइए। क्योंकि क्वेश्चन कितना बनाएंगे आप बताइए, लिमिटेड सिलेबस है हमारा, तो इसमें कितना क्वेश्चन बनाएंगे। उतना ही क्वेश्चन में से बार बार घुमा के इसको अंक बदलेंगे या थोड़ा इधर उधर करके ही देंगे ना। तो आप हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए। ये बात सब लिखे थे सर, लेकिन हम तो उतना बढ़िया नहीं कर पाए नीट में, लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और बात लिखवाए हैं, कोई भी डॉक्टर भूख या गरीबी से नहीं मरा। मतलब कि आप डॉक्टर अगर बन जाएंगे, बीएमएस भी डॉक्टर बन जाएंगे, आजकल तो नर्सिंग वाले बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो आप तो डॉक्टर हो जाएंगे। तो काहे आप इतना टेंशन ले रहे हैं। फिर से यहाँ पे लिखवाए थे, आई एम नॉट मेक यू टू हैप्पी। मतलब सर लिखवाए थे कि मैं आपको यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ। हाँ एक बात है और, ये देखिए मेरे कॉलेज का है, प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हाथरस। तो यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा है मिस्टर रोहित रंजन। ये जैसे कि हमारे कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हुआ था ना, तो ये डिबेट कंपटीशन हुआ था, तो उसमें ये मैं भाग लिया था, तो उसमें ये सर्टिफिकेट मेरे को मिला है, तो इसी में रख दिया हूँ। तो हाँ, और देख सकते हैं मतलब मैं नीट का जितना भी था सब लेके आया हूँ पढ़ने के लिए। ये मेरा बुक हो गया 12th का, तो ये सब का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये सब का भी ज़रूरत पड़ता है, तो आप लोग भी पढ़िए और लेके आइए। और से भी बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही लाइव आके, ये सब मेरा नोट्स है, तो एक बार पूरा नोट्स पे वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। बस मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई पैनिक ना हो, और कल पे मत छोड़ो। अभी जितना तुमको आ रहा है, जितना तुम पढ़ो उसी को बार बार पढ़ो, और ज़्यादा मत पढ़ो। अब कुछ मत पढ़ो, जितना पढ़ना था अब तुम 5-6 दिन में पढ़ लिए। सॉरी 5-6 दिन में नहीं, मतलब वही मई से लेके अभी दिसंबर तक जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अब सिलेबस कंप्लीट जितना है उतना ही पढ़ो, और ज़्यादा मत पढ़ो भाई। हो गया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डरो मत, पैनिक मत हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू गाइस।